हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ्स की क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए रेलवे एग्जाम को लेकर के। जितने भी लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन, तो उसमें मैथ्स का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को पता है। लेकिन रेलवे कई तरह के एग्जाम कराती है, जिसमें अगर मैं बात करूं एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अभी कंप्लीट हुआ है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद से जेई का एग्ज़ाम है, एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है। इन सभी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा रहता है और ये अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है इससे। और इसमें ज़्यादातर लोग जो है इसमें अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन इनमें पढ़ने का जो तरीका क्या है मैथ्स को लेकर के रेलवे एग्ज़ाम में, उसको मैं इसमें डिस्कस करूँगा। बाकी इसमें मेरा जो मेन फोकस होगा कि सेल्फ स्टडी से कैसे हमें अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का, वो मैं इसमें टॉपिक बताऊंगा। मैंने भी सारा चीज़ सेल्फ स्टडी से ही पढ़ा है और उस समय इतना ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहां से सारी चीज़ें अवेलेबल हों, ईजिली अवेलेबल हों। आज के समय में तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उसी पर हम इसमें बात करेंगे। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि पेड कोर्स क्या ज़रूरी है और कैसे पेड कोर्स लेने में क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, उस पर भी थोड़ा हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी और कौन सी बुक्स, अगर आप एक पर्टिकुलर एक ही बुक अगर ख़रीद लेते हैं तो रेलवे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहता है, तो उस पर भी हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक आर्ट बैकग्राउंड के रहते हैं, वो दूसरा टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं। आर्ट बैकग्राउंड में जो स्टूडेंट रहते हैं वो जनरली किस एग्ज़ाम पे फोकस रहते हैं, वो एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सब एग्ज़ाम पे वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बाकी जो टेक्निकल वाले लोग हैं वो लोग तो सभी में एलिजिबल रहते हैं। बाकी अगर मैं सिर्फ और टेक्निकल की बात करूँ तो वो लोग जेई हो गया और एएलपी टेक्नीशियन की वो लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड रहता है उनका थोड़ा सा मैथ्स टच में रहता है, इसी वजह से उनका मैथ्स बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है। बाकी जो आर्ट बैकग्राउंड के रहते हैं, साइंस उनका नहीं रहता है और उन्होंने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो उनका मैथ्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है और बहुत दिनों से उन लोगों ने छोड़ा रहता है, तो इस पर उन लोग का कमांड नहीं रहता। तो उनके लिए ही मैं इस वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी मुझको मैसेज कर रहे थे। तो सबसे पहले देखिए, बेसिक से अगर आपको हाई लेवल की तैयारी करनी है तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए। कोई एक बुक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आप रख लीजिए। रेलवे में सारे जो एग्ज़ाम हैं उसमें मैथ्स का जो लेवल है वो सेम रहता है, तो मैथ्स के लिए कोई भी अगर आप बुक रेलवे के लिए लेते हैं तो वो सफिशिएंट रहता है। मैथ्स में अगर बुक में बात करूँ तभी मैं बता देता हूँ कि किरण पब्लिकेशन का, अभी मैं लास्ट में भी उसको दिखा दूंगा बुक को, किरण पब्लिकेशन का 10,000 क्वेश्चन प्लस का कलेक्शन आ गया है, अभी न्यू एडिशन आया हुआ है, जिसमें अभी जो रेलवे एनटीपीसी का भी जो एग्ज़ाम हुआ है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो भी उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी नया पैटर्न है, नए तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेलवे एग्ज़ाम के लिए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो बुक अगर आपके पास है तो सफिशिएंट है, आपको कहीं और भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा इधर उधर भागने की भी ज़रूरत नहीं है कि इस बुक से पढ़ लेते हैं। सभी बुक्स में क्वेश्चन का ही कलेक्शन दिया रहता है, कोई बुक में ऐसा नहीं है कि थ्योरी को बहुत एक्सप्लेन करके उसमें बताया जा रहता है। तो आपको क्वेश्चन कलेक्शन ही आपको चाहिए। बाकी पढ़ना कैसे है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब आपको ध्यान देना है कि जो सबसे इजी चैप्टर है, आप सिलेबस लिख लीजिए, उसमें सबसे जो इजी चैप्टर है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है मैथ्स, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इजी चैप्टर से आपको शुरुआत करनी है। अब आपको पढ़ना कैसे, आपने चैप्टर तो सेलेक्ट कर लिया है, बुक्स भी आपने परचेज कर लिया, लेकिन इजी चैप्टर जो भी अगर मैं कहूँ, जनरली लोग नंबर सिस्टम से शुरू कर लेते हैं, कुछ लोग टाइम एंड वर्क से शुरू कर लेते हैं, कुछ लोग चाहें तो परसेंटेज से चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसा भी अगर आप कोई चैप्टर अगर चूज करते हैं अपने हिसाब से, तो उसके आपको बेसिक्स जानने हैं। क्योंकि आपके पास कोचिंग की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, आपने कोई कोचिंग नहीं लिया है, पेड कोर्स भी नहीं खरीदा आपने, तब आप कैसे पढ़ेंगे? तो आपके पास एक ही चीज़ है, यूट्यूब। और YouTube पे अगर मैं बात करूं, अगर रेलवे एग्ज़ाम हो गया, इस तरह के वनडे एग्ज़ाम हैं, उसके लिए मैथ्स के लिए बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सारे चैप्टर अवेलेबल हैं और सभी फ्री ऑफ कास्ट भी अवेलेबल हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगा, कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, और एक से एक बेहतर तरीके से समझाने वाले लोग भी हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं और आप उसको पूरा कवर कर सकते हैं। तो वो ईजी चैप्टर आपको सेलेक्ट करने हैं, यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च करने हैं। आप 2-4 वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस टीचर का, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपको पढ़ाया हुआ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, तो आप उससे वो पर्टिकुलर चैप्टर कवर करिए। अब आपको जब उसमें पढ़ना शुरू करते हैं तो उनमें देखिए
कई वीडियोज़ रहते हैं, एक वीडियो में तो कवर कराया नहीं जा सकता, तो कई वीडियोज़ रहते हैं और एक ही दिन में तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाइए, वो लोग जो क्वेश्चन कराते हैं उनका नोट्स आपको बनाना है। ट्रिक्स कहीं भी आपको पता चलती है तो ट्रिक्स को भी आपको हाईलाइट करके नोट्स में लिखना है। अगर आप देखिए टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, आपका थोड़ा सा पहले से बेसिक सही है और जो टॉपिक्स वो लोग पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो आपने पहले से पढ़ा है, आपको आता भी है, तो आपको लिखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर देखिए वो लोग अलग अलग टाइप के अगर क्वेश्चन कराते हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि आप हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन तो आप लिख करके रखिए। 2 ही क्वेश्चन चलिए आप लिख लीजिए। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, लेकिन जैसे टाइप बदलता है तो उसको भी आप नोट्स में लिख करके रखिए, जिससे बाद में जब आप रिवीजन के तौर पे रखते हैं। मैंने आपको अपने मैथ्स के नोट्स दिखाए हुए हैं, आपने देखा होगा कि मैं कैसे अपना नोट्स बनाता था। हर टॉपिक के जो टाइप के, हर चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उनको मैं लिखता था और हर टाइप में मैं 2 ही क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ। और जितने भी टाइप बदलते जाते हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको पर्टिकुलर चैप्टर, किसी भी चैप्टर में, किसी में 5-6 टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको मैं लिख के रखता था। और लास्ट में हर एक चैप्टर के कम से कम 6 से 7 पन्ने मेरे छूटे रहते थे, क्योंकि देखिए समय के साथ क्वेश्चन अपडेट मिलता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हों, किसी और बुक से पढ़ते हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मुझे उस चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन दिखते हैं तो मैं उस चैप्टर के जो लास्ट में जो ब्लैंक पेजेज मैंने छोड़े हैं उसमें मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ताकि मैं जब पढ़ूँ तो मुझे नया क्वेश्चन का कलेक्शन भी मेरे पास रहे। इस तरह से आपको अपना नोट्स भी बनाना है। उसके बाद से आप बात करते हैं कि जो टॉपिक आपका कवर हो गया, टाइप आपका कवर हो गया, चैप्टर जो चल रहा है, तो आपको जो आपने बुक लिया हुआ है उसमें से कोशिश करिए कि उस चैप्टर से, पर्टिकुलर एक चैप्टर से 200 प्लस क्वेश्चन मिनिमम आपको करके रखने हैं। अगर आप क्या करते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन में अगर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो भी आपके पास कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन आप उस चैप्टर में कवर करेंगे। अब इसको करना कैसे है, पढ़ना कैसे है। टाइप के क्वेश्चन को भी पढ़ने का अलग तरीका होता है। मेरा जो तरीका है, देखिए जब कोई भी पर्टिकुलर एक टाइप का, जैसे अगर मैं बात करूं कि टाइम एंड वर्क का ही आप चैप्टर कवर कर रहे हैं, पढ़ने शुरू कर रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में कोई एक टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू किए, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह के कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप क्या करिए, पूरे चीज़ों को, पूरे डेटा को लिख करके आप प्रैक्टिस करिए। हर एक चीज़ को लिख के कैसे उसको सॉल्व करना है। अगर कोई ट्रिक का तरीका है तो ट्रिक को भी आपको लिख करके सॉल्व करना है। लिख करके सॉल्व करिए। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आगे जब आप करना है क्वेश्चन तो आप एक एक स्टेप को एलिमिनेट करिए। जैसे आपने एक स्टेप लिखा, उसके बाद 2 स्टेप को आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद से कोई तीसरा स्टेप उसमें डाटा लिख दिया। इस तरह से 2-3 स्टेप, 4 स्टेप गायब करके 2 ही 3 लाइन में लिख करके आप उसके आंसर तक पहुंच जाइए। ये आप काम आपको करते रहना है। एक समय बाद आएगा कि आपने 10-12 क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस कर दिया इस तरह से। अब आप कोशिश करिए कि सेम टाइप का क्वेश्चन आपने देखा, अब आपको पेन नहीं उठाना है। ये काम मैं करता था और अभी भी करता हूँ। आपको, मुझे टॉपिक पता रहता है और मैंने उस पर प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ा आपने, मैं उसको सोच रहा हूँ, सोचते सोचते आप क्या करेंगे, माइंड में 3-4 लाइन का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब आप लिख के करते हैं क्वेश्चन तो हो सकता है 20 सेकेंड में आप कर ले जाएँ, लेकिन शुरुआत में जब आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप आपके माइंड में उतना देर तक बने नहीं रहते हैं। तो आप तीसरे स्टेप पर पहुँचे, पता चला पहले स्टेप से आपको डाटा लेना है तो आप उसको सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये इसमें आपकी स्पीड पहले शुरुआत में घटेगी। आप क्या होगा कि जो क्वेश्चन आप लिख करके 20 सेकंड में सॉल्व कर ले रहे थे, वो आप क्या है कि अभी आप 40 सेकंड, 45 सेकंड में लगा रहे हैं। हो सकता है 1 मिनट तक आपका टाइम लग जाए माइंड में कैलकुलेट करके लगाने के लिए। लेकिन ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, 40-45 सेकंड, 1 मिनट दे रहे हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपका 2-3 स्टेप ऊपर के पहले ही हो गए, आपको कुछ लिख ही नहीं रहे, और आपके पास रफ पेपर है, लास्ट के 2 स्टेप आपने लिखा, तुरंत जो है 10 सेकंड में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रख दिया आपने। जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिक्स में, आपकी स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, और इसका फ़ायदा होता है। और जितने भी 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें अगर आते हैं तो ये मत समझिए कि आपको 25 क्वेश्चन आ नहीं रहे थे या फिर 5-6 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप घर पे आएंगे, अगर 4-5 क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है, गलत हो जाता है, वो भी क्वेश्चन आप घर पे आके जब करते हैं तो आपका 2-4 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे में ये 4-5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। खेल क्या है,
आपने जितना भी लिमिटेड टाइम था उतने टाइम में आपने अपनी स्पीड से उस क्वेश्चन को नहीं किया। मतलब क्या है कि आप स्पीड आपकी नहीं है ज़्यादा, तो आप टाइम ज़्यादा दिए, आपका समय कम पड़ गया। कठिन क्वेश्चनों में आपने ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, इजी क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट कर दिया, तो इससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताए ये आपको ध्यान रखना है, और इसी तरह से आप बेसिक से मैथ्स को पढ़ेंगे तो आपका मैथ स्ट्रांग होगा। उसके बाद से अब आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज। आप क्या करिए कि 3-4 चैप्टर आपने पढ़ लिए, इसी तरह से 200 क्वेश्चन, किसी में 250 क्वेश्चन आपने लगा लिया। डेली ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपने पर्टिकुलर इस दिन में आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 60 क्वेश्चन प्लस 70 क्वेश्चन प्लस आप प्रैक्टिस करिए। मैं जब प्रैक्टिस करता था, मैं टारगेट बना लेता था कि 100 क्वेश्चन प्लस मुझे प्रैक्टिस करनी है, कितने भी टाइम में करना पड़े। तो इसको मैं क्या करता था, 100 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करनी है तो डायरेक्ट पहले ही 100 क्वेश्चन का टारगेट नहीं बनाता था। मैं सोचता था कि चलिए 30 क्वेश्चन एक बार बैठता हूँ, 30 क्वेश्चन करता हूँ, फिर उसके बाद से 30 क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह से करके 3-4 स्टेप में मैं 100 क्वेश्चन कर ले जाऊँगा। लेकिन कभी कभी क्या होता था, 100 क्वेश्चन पहुंच ही नहीं पाता था। किसी दिन 70 क्वेश्चन पहुंचे, किसी दिन 80 क्वेश्चन पहुंचे, किसी दिन हो सकता है बहुत रेयर केस में 110 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो गए। अगर 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे एक महीने में ही, और इतना सफिशिएंट है मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। बाकी टेस्ट सीरीज देंगे। टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा होता है कि पहला क्वेश्चन आपने देखा टाइम एंड वर्क का मिल गया, दूसरा क्वेश्चन आपने देखा परसेंटेज का मिल गया, तीसरा क्वेश्चन आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री का मिल गया। तो जब क्वेश्चन का वेरिएशन मतलब अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका माइंड उतनी स्पीड से काम नहीं करता है, और इसमें क्या होता है, गलती होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इस तरह की प्रैक्टिस जब आप टेस्ट सीरीज से करेंगे तो ये सब जो गलतियां होती हैं उसको आप एलिमिनेट करेंगे और आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो उस पर थोड़ा सा बाद में जाना है। पहले शुरुआत आपको क्या करना है कि इजी चैप्टर से शुरुआत करनी है, 200 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, और एक एक चैप्टर को आप कोशिश करिए 3 दिन में 4 दिन में ऐसा पढ़ने के लिए। बड़ा चैप्टर है बहुत ज़्यादा, तो आप 1 हफ्ता भी उसमें चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे करके सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा पेड कोर्स को लेकर के, कि जो लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं। देखिए, पेड कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी चैनल का, किसी भी यूट्यूब चैनल का, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, तो देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि उनके वीडियो लेक्चर भी देखिए, और कोशिश करिए कि यूट्यूब पे एक बार रिव्यू देख लीजिए। ये बहुत से लोग हो सकता है कि जो लोग पेड कोर्स ले रहते हैं उस चैनल का रिव्यू भी करके डालते हैं कि उनके पेड कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और क्या वो आपके मतलब जो आप चाहते हैं वो पूरा हो सकता है कि नहीं उस पेड कोर्स से, तो वो लोग रिव्यू दिए रहते हैं। देखिए यूट्यूब पे देखिए 80% तक लगभग जितने भी पेड कोर्स हैं उसमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा पाते हैं वो लोग। शुरुआत में होता है कि 2-3 चैप्टर तक बहुत अच्छे से चल रहा होता है, फिर धीरे धीरे वो लोग स्किप करते रहते हैं, कोर्स नहीं कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि हर एक वीक में उनके पेड कोर्स आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के जो भी फ्रॉड हैं उनसे आप बचिएगा, ये मेरा पर्सनल का अनुभव है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर इस तरह का अनुभव उनके साथ हुआ है तो वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इससे अदर लोगों को की हेल्प होती है। और देखिए होता क्या है कि इस तरह के केसेस में कि आजकल जनरली किसी का पेड कोर्स का 1200 फीस है, 1500 है, 2000 है, तो इतने फ़ीस के लिए लड़के अपने घर से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है, फिर छोड़ दी जाती है, तो आप लोग दूर रहते हैं और उन पे उतना ज़्यादा दबाव नहीं बना पाते हैं कोचिंग सेंटर पे जिनका आपने पेड कोर्स लिया है, या फिर एक पर्टिकुलर टीचर पे दबाव नहीं बना पाते हैं। सोचते हैं छोड़ो यार 1500, 1200, 1000 रुपये ही तो दिया है, तो आप सोचते हैं कि चलो यार सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, कुछ तो पढ़ाया उन्होंने, तो इतना ज़्यादा आपसे फ़ीस भी उन्होंने नहीं लिया है और आप उतना उसको सीरियस भी नहीं लेते हैं। तो अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो थोड़ा सा छानबीन करके ही आप पेड कोर्स लीजिए। अब बात कर लेते हैं बुक्स का। तो देखिए जितने भी लोग अगर रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एलपी का हो गया, आरपीएफ एसआई का हो गया, कांस्टेबल का हो गया, जेई का हो गया, ग्रुप डी और एनटीपीसी, तो अगर वो लोग मैथमेटिक्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का रेलवे का ये बुक आप परचेज करिए। और इसमें 1996 के अब तक के क्वेश्चन, इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका पिछला जो एडिशन था उसमें इतने क्वेश्चन नहीं थे, अभी इसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। कारण ये है कि अभी जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो उसका भी आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। तो ये बुक आप चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो आप मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी चाहे तो आप नज़दीकी शॉप पर भी जा करके इसे ऑफलाइन भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर कोई और भी क्वेरी हो मैथमेटिक्स को लेकर के तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी पेड कोर्स अगर आपने लिया है उसका रिव्यू आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी बताइए, और भी लोग उसे देखेंगे तो उनका भी मदद होगा। अगर कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे द स्टूडेंट को फॉलो करना चाहते हैं, ID है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।